नमस्कार दोस्तों, मैं रिपुरी गोसाई और हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत हम राजस्थान के लोक देवताओं के अंतिम क्लास के रूप में आज अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हम पढ़ेंगे राव मल्लीनाथ जी राठौड़। तो चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं राव मल्लीनाथ जी राठौड़ से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे राव मल्लीनाथ जी राठौड़। जो राव मल्लीनाथ जी राठौड़ थे, मतलब कहाँ से थे? तो दोस्तों, सबसे पहले ध्यान देना, ये तिलवाड़ा बाड़मेर से थे। दोस्तों, तिलवाड़ा अगर तिलवाड़ा की बात कीजिए तो कहाँ है? बाड़मेर में। दोस्तों, अगर बात की जाए तो ये किसके वंशज थे, यानी किस वंश थे? मारवाड़ का एक वंश था राव सिंह के द्वारा। राव सिंह, दोस्तों ध्यान देना, राव सिंह। और राव सिंह के बाद की बात की जाए तो राव सिंह के बाद के जो शासक थे आस्थान थे। आस्थान के बाद में दोस्तों इसका नाम था आस्करण। और आस्थान के बाद के शासक की बात की जाए तो दोस्तों धूड़ था, यानी नाम था शासक का धूड़। और इनके बाद के शासक की बात की जाए तो राव सलका था। दोस्तों ध्यान देना, राव सलका यानी ये मारवाड़ के ही वंशज थे। और राव सलका के कहा जाता है कि दोस्तों कोई संतान नहीं थी। दोस्तों एक बार क्या करते हैं, ये राव सलका है जो मतलब जंगल में शिकार करने के लिए चले जाते हैं अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों से इतने आगे निकल जाते हैं कि दोस्त बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं दोस्तों। और जब राव सलका आगे जाते हैं तो दोस्तों एक उन्हें साधु की तपोभूमि दिखाई देती है, यानी वो तप कर रहे होते हैं। तो दोस्तों वो वहां जाते हैं और साधु से कहते हैं कि मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है। तो दोस्तों वो साधु कहता है कि आप पानी तो पी सकते हो, लेकिन जितना यहाँ से पानी पियोगे आपकी उतनी ही संतान होगी। दोस्तों, और राव सलका की तो कोई संतान थी नहीं दोस्तों। तो कहा जाता है दोस्तों कि राव सलका ने वो उस समय वहां से 4 बार पानी पिया था और उनके आगे जाकर 4 संतान हुई। दोस्तों उस साधु ने यह भी कहा था कि अगर आपको जो पहली संतान हो उसका नाम राव मल्लीनाथ रखना होगा, तभी यह संतान जीवित रहेगी। क्या? राव मल्लीनाथ रखना होगा आपको। पहला कारण तो यह कहा उन्होंने। और दूसरा कारण यह कहा कि जो ये पहली संतान है, आपको इसका राज तिलक करते समय योगी के कपड़ों में इनका राज तिलक होगा, यानी साधु के कपड़ों में इनका क्या होगा? राज तिलक होगा, तभी आपकी संतानें जीवित रहेगी। तो दोस्तों कहा जाता है कि जब 2 वर्ष के बाद में राव मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ और इनके बाद में इनके राव भाई राव वीरमदेव का जन्म हुआ। तो दोस्तों राज तिलक किसका किया गया? राव मल्लीनाथ जी का राज तिलक किया गया। और किसके कपड़ों में? योगी के कपड़ों में इनका राज तिलक किया गया। और दोस्तों इसी प्रकार राव मल्लीनाथ जी राठौड़ शासक कह रहे। अब दोस्तों हम बात करते हैं राव मल्लीनाथ जी के किस प्रकार इनका जन्म हुआ और इन्हें क्या कहा गया। दोस्तों इन्हें ध्यान देना, इन्हें क्या कहा जाता है? मारवाड़ के शासक कहा जाता है। मारवाड़ के शासक। अब आप कहोगे सर मारवाड़ के शासक जब भी योगी बने तो मारवाड़ के शासक कैसे कहा जाएगा? तो सबसे पहले राव वीरमदेव से पहले मतलब राजा किसे बनाया जाता है? राव मल्लीनाथ जी राठौड़ को बनाया जाता है। और राव सलका के पुत्र, किसके पुत्र थे? सलका के पुत्र। साधु के आशीर्वाद से जन्म, साधु के आशीर्वाद से जन्म। साधु के आशीर्वाद से क्या हुआ था? जन्म हुआ था। दोस्तों अगर बात की जाए तो रानी रूपादेवी के प्रभाव में आकर, किसके प्रभाव में आकर? ध्यान देना, रानी रूपादेवी के प्रभाव में आकर, जो इनकी रानी थी रूपादेवी, रानी रूपादेवी के प्रभाव में आकर रानी रूपादेवी के प्रभाव में आकर इन्होंने उग्गमजी भाटी की शिष्यता ग्रहण की थी। किसकी? उग्गमजी भाटी की। भाटी की शिष्यता ग्रहण की थी।
उगम जी भाटी की क्या की थी, शिष्यता ग्रहण की थी। और किसके प्रभाव में आकर, अपनी पत्नी रानी रूपादेवी के प्रभाव में आकर शिष्यता ग्रहण की, शिष्यता ग्रहण की थी। अब यानी मारवाड़ के शासक सबसे पहले ये मतलब जब इन बड़े पुत्र थे राव सरका के, तो कहा जाता है कि सबसे जो बड़ा पुत्र होता था राजा का, वही क्या बनता था आगे में राजकुमार कहा जाता था। और राजा का मतलब राज तिलक इसी का होता था दोस्तों। और राव सरका के पुत्र थे और इनका जन्म हुआ था, वो आपको मैंने बताया दिया, साधु के आशीर्वाद से हुआ था। और किसके प्रभाव में आकर मतलब इन्होंने उगम जी भाटी की शिष्यता ग्रहण की थी, तो रानी रूपादेवी के प्रभाव में आकर शिष्यता ग्रहण की थी। और कहा जाता है कि जब इन्होंने शिष्यता ग्रहण की तो राजपाट का त्याग कर दिया था। क्या कर दिया था, राजपाट का त्याग कर दिया था, राजपाट का त्याग कर दिया था, राजपाट का त्याग कर दिया, राजपाट का त्याग कर दिया। और वहां का शासक मतलब मारवाड़ का शासक किसे बना दिया गया, मारवाड़ का शासक बना दिया गया अपने छोटे भाई वीरमदेव को, राव वीरमदेव को वहां का शासक नियुक्त कर दिया, वीरमदेव को। अब बात की जाए इनके मंदिर की, यानी इनके कौन कौन से मंदिर है उन्हीं की बात की जाए। अगर इनके मंदिर की बात की जाए, इनके मंदिर की बात की जाए, ध्यान देना, यहाँ पर एक इनका मंदिर बना हुआ है तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहाँ, तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर बना हुआ है, राव मल्लीनाथ जी का। और यहाँ पर पास में ये एक मंदिर और है जो इनकी पत्नी का मंदिर है, पास में ये क्षेत्र है, वहाँ पर एक मंदिर और बनाया गया। और उस मंदिर किसका मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर बना हुआ है रानी रूपादेवी का, यानी राव मल्लीनाथ जी की जो पत्नी थी रानी रूपादेवी, रानी रूपादेवी का मंदिर। और यही रानी रूपादेवी की क्या है, समाधि बनी है। और यहाँ पर तिलवाड़ा बाड़मेर में क्या है, तिलवाड़ा बाड़मेर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में समाधि किसने ली थी, राव मल्लीनाथ जी राठौड़ ने ली थी। और ये मंदिर किसका बना हुआ है, राव मल्लीनाथ जी का मंदिर बना हुआ, राव मल्लीनाथ, राव मल्लीनाथ जी का मंदिर, मंदिर। अगर बात की जाए दोस्तों इन दोनों मंदिरों के बीच के क्षेत्र की, यानी जो अपनी पत्नी के मंदिर और अपने मंदिर के पास का जो क्षेत्र है, इसे हम क्या कहते हैं, तो हम इसे कहते हैं मालानी प्रदेश, मालानी प्रदेश। ध्यान देना, क्या कहते हैं, मालानी प्रदेश कहते हैं, मालानी प्रदेश। अगर बात की जाए इनके मेले की, यानी इनका मेला, इनके मेले की बात की जाए, इनके मेले की बात की जाए, यानी इनका मेला कहाँ पर बनता है, राव मल्लीनाथ जी का पशु मेला। सबसे पहले बात की जाए राव मल्लीनाथ जी का पशु मेला, राव मल्लीनाथ जी का, मल्लीनाथ पशु मेला, पशु मेला, राव मल्लीनाथ जी का पशु मेला। अगर बात की जाए राव मल्लीनाथ जी का पशु मेला, तो ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है, यानी ये राजस्थान का क्या है, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला। प्राचीन क्या है, पशु मेला है। ध्यान देना, क्रय विक्रय की दृष्टि से, यानी क्रय विक्रय की दृष्टि से, क्रय और विक्रय की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा मेला। आय की दृष्टि से तो मैंने सबसे बड़ा पशु मेला बताया था जो तेजा जी का पशु मेला था वो है। और क्रय विक्रय की दृष्टि से देखा जाए तो राव मल्लीनाथ जी का पशु मेला जिसमें सबसे ज्यादा पशु आते हैं दोस्तों। ये था इनका मंदिर। अब हम बात किए तो देव बाबा, देव बाबा, अगले जो हमारी लोक देवता है वो देव बाबा।
क्या नाम है? देव बाबा। अगर बात की जाए देव बाबा, तो ग्वालों के लोक देवता कहा जाएगा उन्हें। क्या कहा जाएगा? देव बाबा को। ज्यादा कोई इसका विस्तृत वर्णन नहीं है देव बाबा का, बस केवल 3 ही बात आती है देव बाबा। यानी देव बाबा की बात की जाए तो इन्हें ग्वालों के लोक देवता कहा जाता है। ग्वालों के देवता, ग्वालों के देवता। और बिल्लों के आराध्य देव, बिल्लों के आराध्य देव, आराध्य देव। अगर बात की जाए मतलब पशु चिकित्सा का ज्ञान था इन्हें, पशु चिकित्सा का ज्ञान था, पशु चिकित्सा का ज्ञान था, पशु चिकित्सा का ज्ञान था। अगर बात की जाए पशु चिकित्सा का इन्हें ज्ञान था और पशु चिकित्सा ज्ञान था। इनका जो मंदिर बना हुआ है, ध्यान देना, इनका मंदिर बना हुआ है वो नगला जहाज में बना हुआ है। नगला जहाज में, नगला जहाज की बात की जाए यानी कहाँ है? तो भरतपुर में। दोस्तों ध्यान देना, भरतपुर में नगला जहाज है। दोस्तों मैंने पहले आपको बताया था कि एक मंदिर बताया था नगला जहाज भरतपुर में, जो देवनारायण जी का मंदिर है। और यहीं पर देव बाबा का मंदिर बना हुआ है। और इन्होंने समाधि कहाँ ली थी? यहीं पर इन्होंने समाधि ली थी। अगर बात की जाए तो यही इनके जीवन का विस्तृत वर्णन है, इसी कारण इन्हें लोक देवता कहते हैं। अगर बात की जाए तो अब हम बात करेंगे तल्लीनाथ जी राठौड़। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, जो मैंने पहले पढ़ा था वो मल्लीनाथ जी थे, वो तिलवाड़ा बाड़मेर से थे। और अब हम बात करेंगे वो तल्लीनाथ जी राठौड़ है। यानी नाम दोनों के सेम से है, केवल अगला हिस्सा है जैसे मल्ली और तल्ली उन्हीं के नाम पर संपर्क है। दोस्तों अब हम बात करेंगे तल्लीनाथ जी राठौड़। तल्लीनाथ जी राठौड़, तल्लीनाथ जी राठौड़, तल्लीनाथ जी राठौड़, तल्लीनाथ जी राठौड़। अगर तल्लीनाथ जी के बचपन के नाम की बात की जाए, इनका मूल नाम था गांगदेव राठौड़। मूल नाम की बात की जाए तो गांगदेव राठौड़ था, गांगदेव राठौड़, गांगदेव राठौड़। बचपन का मूल नाम क्या था? गांगदेव राठौड़। मूल नाम था इनका गांगदेव राठौड़। अगर बात की जाए इनका जन्म तो शेरगढ़ जोधपुर में हुआ था। जन्म की बात की जाए तो जन्म हुआ था शेरगढ़ जोधपुर में, शेरगढ़ जोधपुर में, जोधपुर में। इनके पिता के नाम की बात की जाए तो इनके पिता का नाम था वीरमदेव राठौड़। क्या नाम था? वीरमदेव राठौड़, वीरमदेव राठौड़, वीरमदेव राठौड़। और ये कहाँ के मतलब जागीरदार थे? तो शेरगढ़ के जागीरदार थे, यानी शेरगढ़ के जागीरदार थे, शेरगढ़ के जागीरदार थे। अगर बात की जाए इनके गुरु का नाम की तो गुरु थे जालंधर नाथ। गुरु के नाम की बात की जाए तो गुरु थे जालंधर नाथ, गुरु थे जालंधर नाथ। गुरु का क्या नाम था? जालंधर नाथ, जालंधर नाथ, गुरु थे जालंधर नाथ। और अगर बात की जाए दोस्तों इनके प्रमुख मंदिर की, यानी प्रमुख मंदिर कहाँ बना हुआ है? प्रमुख मंदिर की बात की जाए तो पांचोटा, पांचोटा गांव में। कहाँ बना हुआ है? पांचोटा गांव में, पांचोटा गांव में इनका क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। तो पांचोटा गांव कहाँ है? जालोर में। मैंने आपको पहले बताया था कि 2 ऐसे लोक देवता है जो एक ही जिले में सर्वाधिक पूजा की जाती है। तो तेजा जी के मैंने बताया था कि अजमेर जिले में सर्वाधिक पूजा की जाती है। और जो तल्लीनाथ जी राठौड़ है इनकी सर्वाधिक पूजा जालोर जिले में की जाती है। कहाँ की जाती है? जालोर जिले में। ध्यान देना, कहाँ की जाती है? जालोर जिले में इनकी पूजा की जाती है। तो ये थे अपने तल्लीनाथ जी राठौड़। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास अगर दोस्तों समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो नई वीडियो का नोटिफिकेशन आए तो वो आपको क्या करें? मिल सके दोस्तों।